हेलो दोस्तों, मैं हूं जेडी सर। यूनिवर्सल कोचिंग सेंटर में आप सभी का स्वागत है। आज हमारा टॉपिक है पार्ट 3 परसेंटेज। पिछली वीडियो में 2 वीडियो हमने पार्ट 1 और पार्ट 2 किया था। आज हम कर रहे हैं पार्ट 3। ठीक है बच्चों, अब क्वेश्चन है आपके पास, किसी चुनाव में 20% वोट को अवैध घोषित कर दिया। यदि जीतने वाले उम्मीदवार को मतों का 60% प्राप्त हुआ, वैध मतों का 60% प्राप्त हुआ तो 1600 वोटों से जीत गया। तो चुनाव में कुल कितने वोट पड़े? देखो बेटा, ध्यान देना इस क्वेश्चन में। कोई हमारे पास 100 हैं वोट, ठीक है। अब इस 100 में से जो 20% है वो हमने क्या कर दिया? अवैध कर दिया। क्या कर दिया? अवैध वोट हो गया। अब क्या बचा? आपका बचा 80 वोट पड़ा। 80 वोट क्या बचा? वैध बचा। क्या ये वैध है? ठीक है। अब इसमें ये जीत है और ये हार है। ठीक है बच्चों। अब इस 80 में से 80 का 60% और हार का कितना है बच्चों? 40 का कितना बेटा? 80%। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या है बच्चों? देखो, 8 सिंह 48%, तो ये हो गया। ठीक है, समझ में आई बच्चों? नहीं आई? जब जीत आपकी 60% है तो हार कितनी होगी? 40%। ये तो बात पता है ना, 100% होता है ना कुल। तो ये जो 100 है ये 100% मानेंगे। क्या मानेंगे इसको? 100%। तो 80 का जो 60% है जीत का है और 40% क्या है? हार का है। तो ये हो गया आपका 8 चौक 32%। क्या आया? 32%। अब दोनों का क्या निकाल दो? अंतर निकाल दो, अंतर। तो 48% घटा 32% बराबर है 16%। अब जो 16% वोट हैं वो कितनी है? 1600 हैं। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? 16% वोट बराबर हैं किसके? है 1600 के। ठीक है बच्चों। और 1% जो वोट है वो है 1600 बटे 16। ठीक है बच्चों। और 100% की बात कर रहे हैं तो गुना में 100। 16 एकम 16, 100 आ गया। 100 गुना 100 कितना हो गया? 10,000 हो गया। क्या हो गया? 10,000 वोट। ये हमारा क्या है बच्चों? ये हमारा आंसर है। क्या ये हमारा आंसर है? इसकी ट्रिक और है छोटी वाली, तुमने बता दिया होगा पहले। देखो बच्चों, ट्रिक सेकंड इसमें क्या है? कुल वोट कितने? 1600, परसेंटेज का 100, जीत हाथ का अंतर क्या था? जीत हार का अंतर क्या था? 16% था। 16 एकम 16, 0, 10,000। ये हमारा आंसर है। ये हमारा आंसर है। ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों कि किसी कक्षा में 80% विद्यार्थी हिंदी में उत्तीर्ण हुए और 85% विद्यार्थी गणित में उत्तीर्ण हुए, मतलब पास हुए, तथा 75% विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या है? विद्यार्थी दोनों विषयों में उत्तीर्ण हुए तो कक्षा में अनुत्तीर्ण प्रतिशत क्या है? मतलब फेल वाले विद्यार्थी वो क्या है? तो देखिए बच्चों कैसे करेंगे। ट्रिक फर्स्ट में करते हैं बच्चों पहले। ठीक है बच्चों, तो इसमें ध्यान देना बेटा, हमें ट्रिक लगाना है। यहाँ से कर देता हूँ। इसमें क्या करना है? देखो, हिंदी जमा मैथ, इसके 80 हैं और इसके कितने हैं? 85। तो क्या हो गया? 165 हो गया। क्या हो गया? कुल हो गया 165। ठीक है बच्चों, परसेंट हो गया ये। ठीक है, नंबर। ठीक है बच्चों। अब इसमें क्या है हमारे पास? अब देखिए, बहुत 80 प्लस 85 कितना है? बहुत है। ये कितना हो गया? 175, 165। कॉमन क्या था? 75 था। कितना बचा बच्चों? ये बचा आपका 90%। ये क्या बेटा? पास हैं, जिसे हम उत्तीर्ण कहते हैं। और फेल क्या हो गए? फेल हो गए 100 घटा 90, 10%। ये क्या हो गए? फेल हो गए। क्या हो गए? फेल हो गए। क्या हो गए? फेल हो गए। क्या हो गए? फेल। एक बार इस क्वेश्चन दोबारा देख लीजिए बच्चों। देखो बच्चों,
ये हमारी हिंदी है, ठीक है, और ये हमारी क्या है, मैथ है, ठीक है। इसका कितना है, इसका है 80% पास था और इसका 85% पास था, और जो दोनों पास थे वो थे 75%, ठीक है। इसमें क्या है बच्चों, कॉमन को घटाना है, कॉमन को घटाना, सीधी सी बात है, दोनों प्लस कर दो, पास पास, पास जमा पास घटा कॉमन, तो 80 जमा 85 घटा 75, तो 165 घटा 75 बराबर है 90, ठीक है बच्चों। तो 90 के 100 में से घटा दो बेटा, 100 घटा 90 बराबर है 10%, क्या है 10%, ये क्या है, फेल है, क्या है बच्चों, ये फेल है। दूसरी ट्रिक में क्या है बच्चों, देखो दूसरी ट्रिक आपकी, इस दूसरे क्वेश्चन में क्या है, इसका दूसरा पार्ट है, हमें कुछ नहीं करना, अब तो हमने किया पास 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 पास, तो ये भी तो पास था, अब हम कर रहे हैं फेल फेल फेल। देखो जब हिंदी में 80% पास था तो 20 हो गया, 20% हो गया फेल, जब मैथ में 85% पास था तो 15% हो गया फेल, अब दोनों में जो 75% पास था तो फेल कितना हो गया, 25%, कितना हो गया 25%। अब क्या करना है, फेल जमा फेल घटा कॉमन फेल, ठीक है बच्चों। अब कर दो बच्चों, 20 जमा 15 घटा 25, तो कितना हो गया 35 घटा 25, कितना आया 10%, 10%। आया बच्चों, समझ नहीं आया, कितना आया 10%। ये फेल है तो ये भी फेल है और ये भी फेल है, पहले हमने फेल फेल लिया, उससे पहले लिया हमने पास पास पास, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन करते हैं, ध्यान देना। इसमें क्या है, एक गांव की जनसंख्या 20,000 है, यदि प्रति वर्ष 10% उत्तरोत्तर वृद्धि होती है तो 20 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी, 20 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। सीधी बात है, पहले थी 100%, पहले थी 100% और वृद्धि हुई थी कितनी 10% की, ठीक है बच्चों। कितनी होगी बेटा 110 हो गया, ये हो गया बाद में, पहले थी 100, वृद्धि होगी 10%, तो कुल होगी बाद में होगी 110%। जनसंख्या पूछिए। अब क्या करना हमें बच्चों, 20,000, तो देखो 20,000 गुना 110/100, 2 वर्ष का था ना, 110/100, ये था 2 वर्ष का, ठीक है बच्चों, 2 वर्ष का, इसे 2 बार लिखा, 3 है, 3 बार लिखेंगे, 2 0 से 2 0, 2 0 से 2 0, ठीक है बच्चों। तो 2 गुना में 110 गुना में 110, तो देखो 1 2 0, 2 गुना में 11 11 121, तो गुना कर दो बच्चों से, 0 0 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, ये हमारा क्या है आंसर है, क्या है हमारा ये आंसर है, क्या हमारा ये आंसर, ये है जनसंख्या, जनसंख्या, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। इस क्वेश्चन में क्या है बच्चों कि एक गांव की जनसंख्या 72,900 है, यदि प्रति वर्ष 10% कमी होता है तो 3 वर्ष बाद जनसंख्या क्या होगी। देखो इसमें ज़्यादा समय नहीं गंवाना हमें, तो जनसंख्या है आपके पास 72,900, ठीक है बच्चों। 100% पर कमी थी 10%, तो कितनी होगी, ये होगी 90, क्या होगी ये 90। तो देखो 72,900 गुना 100/90 गुना 100/90 गुना 100/90, ठीक है बच्चों। 1 2 1 2 1 1, ठीक है बच्चों। 9 1 9 72, 9 एकम 9, 2 0, 9 एकम 9, 9 9 81, 0 0, 9 एकम 9, 9 एकम 9 0, 100, 100 गुना 1000, कितना हो गया, ये हो गया आपका लगभग 1 लाख, ठीक है बच्चों। ये क्या है जनसंख्या, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। एक गांव की जनसंख्या
21,600 है। यदि जनसंख्या वृद्धि 16 - 2/3% कमी हो तो 3 वर्ष पहले जनसंख्या क्या थी? इसमें देखो बच्चों क्या है, जनसंख्या क्या थी हमारे पास 21,600, ठीक है दी। ये थी 16 - 2/3% था, इसका मतलब 50/3% हो गया, ठीक है बच्चों। अब क्या करना हमें 21,600 गुना 1 घटा में 50/3% का 100 50 एकम 50, 50 दूनी 100, कितना था 3 वर्ष का था ना। 21,600 गुना ये बन जाएगा 3 दूनी 6, 6 एकम 6 घटा 5, 5/6, 3 दूनी 6 एकम 6 और 1 घटा 1, 5/6, 5/6, 5/6, इसे गुना करो, पूरा पूरा कट जाएगा 2 16 पर, 100 पे गया। 125 गुना 100 तो क्या आ जाएगा 125 100 12,500, क्या आया 12,500। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों कि चीनी के मूल्य में 20% कमी आ जाने पर गृहिणी खपत में कितने % वृद्धि की खर्चा अपरिमित होती है। बेटा इसमें ट्रिक लगाएंगे, कई ट्रिक है इसमें। देखो कमी गुना 100, 100 घटा कमी परसेंट है, ठीक है बेटा। देखो 20 गुना 100, 100 घटा 20 कितना है बच्चों 20 गुना 100 बटे में 80, 20 एकम 20, 20 चौक 80, 4 एकम 4, 4 दूना 4 पंजे 20, कितना आया 25%, कितना आया 25% क्या होगी वृद्धि होगी, क्या होगी वृद्धि, ठीक है बच्चों। अगर इस क्वेश्चन में वृद्धि आ जाए तो करेंगे, उसके लिए क्वेश्चन क्या है ट्रिक सेकंड, ये फर्स्ट थी, उसमें क्या करना है वृद्धि करते गुना 100, 100 जमा में वृद्धि परसेंटेज। जैसे कि देखो बच्चों 20 गुना 100 बटे 120, 20 एकम 20, 20 सिक्के 120 तो क्या आया 100 बटे 6, इसका मतलब आ गया 6 एकम 6, 6 अड़ते 48, 6 एकम 6 कितना हो गया 4 40 हो गया, 6 36, 16 सही 4/6 मतलब 2 दूनी 4, 2 तिया 6, तो कितना आया आंसर, ये आया 16 सही 2/3%, ठीक है बच्चों। ये हमारा आंसर है सेकंड ट्रिक का, ठीक है बच्चों। अगर वृद्धि पूछे तो, अगर वृद्धि पूछे तो इस क्वेश्चन में क्या बेटा ए की आय बी से 20% अधिक हो तो बी की आय ए से कितना कम होगी। देखो बेटो इसमें क्या, देखो वही लगाएंगे अधिक गुना 100, 100 जमा में अधिक परसेंट, तो करो बेटा 20 गुना 100, 100 जमा 20 120, 20 एकम 20 के 120, 2 तिया 6 50, तो कितना आया 50/3% का मतलब होता है 16 सही 2/3%, ठीक है बच्चों। अब इसका ट्रिक सेकंड है, ट्रिक फर्स्ट होगी, ट्रिक सेकंड देखो इसकी। इसमें क्या करना है बच्चों, हमें ध्यान देना, अनुपात बनाना है, ये ए है और ये बी है। यदि बी 100 है तो ए कितना हो गया 120, अंतर कितना हो गया 20 का, अंतर आ गया 20% का, ठीक है बच्चों। तो 20 गुना 100 बटे 120, 20 एकम 20 के 120, 2 तिया 6 50, 50/3 का मतलब है 16 सही 2/3%, ये हमारा आंसर है। ये हमारा क्या है बच्चों आंसर, ये हमने अंतर निकाला, क्या निकाला है अंतर, दोनों का अंतर कितना था 20%, ठीक है बच्चों। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों। हेलो दोस्तों, इसमें देखो बेटा क्वेश्चन क्या है, ए की आय बी से 20% कम है तथा बी की आय सी से 20% अधिक है, तो ए की आय बी का कितना परसेंट है। देखो ध्यान से बेटा, ए अनुपात बी बनाया पहले हमने, तो ये हमारा क्या हो गया था, ये हमारा हो गया 80 और ये हो गया हमारा 100, क्योंकि जब बी 100 है तो ए हो गया 80 कमी था ना। अब बी अनुपात सी था तो वो क्या था बच्चों, वो था जब सी कितना था, सी जब आपका 100 था तो ये कितना हो गया 120 हो गया, कितना हो गया 120, ठीक है बच्चों। ये ए, ये बी और ये बी और ये अनुपात हो गया सी, ठीक है बच्चों।
इसमें क्या करना है, काट दो बेटा 0 0 से, आपस में काट दो बेटा, ये इससे कट गया बेटा, देखो तो देखिए क्या बन गया, A अनुपात B और B अनुपात C बन गया बेटा। ठीक है बच्चों, A अनुपात B अनुपात C बन गया फार्मूला। तो देखो बच्चों, ये काटो इससे, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, ऐसे ही 0 0 कट गया बेटा, 2 छिके 12, 2 पंजे 10। तो क्या आया, ये आ गया आपका 4 अनुपात 5 और 6 अनुपात 5। ऐसा करो बेटा, 5 5 25, यहाँ 5 रख दो बेटा, इसके आगे पीछे 5 खाली जगह तो यहाँ 5 रख देंगे, इसके आगे जगह खाली तो यहाँ 6 रख देंगे, जो संख्या आगे उसके आगे, जो संख्या पीछे उसके पीछे। तो इसे गुना करो बेटा, ऐसे गुना करेंगे, 25 आ गया, 5 6 30 आ गया और 6 चौक 24 आ गया। ठीक है, ये अनुपात आ गया। अब क्या पूछा क्वेश्चन में, अब पूछा ए बी का कितना परसेंट है, ए बी का कितना परसेंट है। इसमें क्या करना, देखो बच्चों कुछ नहीं करना, 24 ऊपर 30 नीचे, गुना में 100, कट गया तो क्या 3 एकम 3, 3 अट्ठे 24, 10 अट्ठे 80%। क्या आया, 80%। ये हमारा आंसर है, ये हमारा क्या है बच्चों, आंसर। अगला क्वेश्चन देखो बच्चों, किसी कक्षा में 100 लड़के वह 900 लड़कियां हैं। किसी कक्षा में 1100 लड़के हैं वह 900 लड़कियां हैं। यदि इनमें से 50% लड़के तथा 40% लड़कियां पास हुए तो फेल होने वाले विद्यार्थियों का प्रतिशत ज्ञात करो। क्या करो, प्रतिशत। अब हमें क्या करना है बच्चों, देखो ये बॉयज़ है, ठीक है बच्चों, और ये गर्ल्स है। जब पास थे इसमें ये थे 1100, ये पास हैं और ये फेल हैं। ठीक है बच्चों, इनमें से 50% पास है तो 50% क्या है, फेल है बच्चों। ऐसी लड़कियों में क्या है बच्चों, ये पास है और ये फेल है। लड़कियां अगर 60% पास हैं तो फेल कितनी है, 40%। ठीक है बच्चों, अब हमें क्या करना है, 1100 का 50% निकाल दो, कितना आया, 550। अब इसमें देखो बेटा, 900 का 60% निकाल दो बेटा, कितना आया, 9 छिके 54, 540। ठीक है बच्चों, फेल निकाल दो बेटा। फेल कैसे निकालेंगे, देखो बच्चे, बॉयज़ और गर्ल्स को जमा कर दो, 550 जमा 540, टोटल स्टूडेंट कितने हैं, 2000। क्यों, क्योंकि 11,000 बॉयज़ हैं, 1100 बॉयज़ हैं और 900 लड़कियां हैं, तो कितनी होगी, 2000 होगी सीधी। ठीक है बच्चों, परसेंटेज क्या होता है बेटा, परसेंटेज 100 होता है बेटा। अब काट दो बेटा, 0 5 4 9 5 5 10 हो गया बच्चों, बटे में 2000 गुना में 100, 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, 2 एकम 2, 2 15, 2 चौक 8, 2 पंजे 10, कितना आया, 54.5%। 54.5%। ये हैं फेल होने वाले विद्यार्थियों का परसेंट। ठीक है बच्चों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।